बेहद अहम और बड़ी खबर कोरोना से जुड़ी ही इस वक्त आ रही है। पूरे देश भर में कोरोना के मामले तेजी से घट रहे हैं। 1,20,000 नए मामले 24 घंटे के भीतर। 58 दिनों के भीतर ये सबसे कम कोरोना के मामले हैं। किन 3,380 लोगों ने जान गंवाई है। एक दिन में ही 1,97,000 लोग कोरोना से ठीक भी हुए हैं। यानी ये ग्राफ और आंकड़े बता रहे हैं कि जितने लोग कोरोना से संक्रमित हो रहे हैं, उससे कहीं ज्यादा लोग उससे ठीक होकर अपने घरों को भी जा रहे हैं। और ये आंकड़ा लगातार नीचे गिरता चला जा रहा है। यानी कोरोना मामलों में तेजी से कमी आ रही है। रवि सिंह हमारे सहयोगी फोन लाइन पर मौजूद हैं। रवि, 58 दिनों का ये सबसे निचला स्तर, किस तरह के संकेत और क्या तैयारी? अच्छे संकेत दिख रहे हैं इन आंकड़ों को देखकर प्रशांत, क्योंकि 58 दिन जैसा कि आपने जिक्र किया, और ये 58 दिन उस समय जब 8 अप्रैल को इससे ज्यादा मामले सामने आए थे। 8 अप्रैल को लास्ट जो ज्यादा इससे मामले सामने आए थे, और उसके बाद आज 1,20,529 मामले सामने आए हैं। हालांकि अगर देखें मौत के आंकड़े, तो वो कुछ उसमें थोड़ी सी बढ़ोतरी हुई है एक दो दिन के कंपैरिजन अगर देखें, लेकिन केसेस में लगातार गिरावट देखने को मिल रही है। और ये अच्छे संकेत है कि आने वाले दिनों में जो पाबंदियां लगाई गई है राज्य सरकारों की तरफ से, वो अब जल्दी ही हट सकती है, क्योंकि एक क्राइटेरिया बनाया गया है कि इतने केस होने चाहिए उस जिले में, नंबर ऑफ केसेस होने चाहिए, और ये तमाम चीजें हैं। तो उसको देख के ही राज्य सरकारें पाबंदियां हटाती हैं। तो अब उम्मीद जताई जा रही है कि धीरे धीरे हम उस दिशा में जा रहे हैं जब पाबंदियां धीरे धीरे हटेंगी। तो कोरोना के मामले तेजी से नीचे आते चले जा रहे हैं और इसके खिलाफ पूरी मुस्तैदी सी ये लड़ाई, जिसमें वैक्सीनेशन भी एक अहम भूमिका निभाती चली जा रही है। लेकिन मुफ्त वैक्सीन की बर्बादी और उसकी कालाबाजारी के मुद्दे पर केंद्र सरकार और बीजेपी ने अब कांग्रेस की सत्ता वाले राजस्थान और पंजाब को निशाने पर लिया है। राजस्थान सरकार ने फंड ना होने की दलील देते हुए केंद्र से मुफ्त वैक्सीन की मांग की, जिस पर बीजेपी ने जयपुर में 300 करोड़ से ज्यादा के फंड के विधायकों के लिए बन रहे लग्जरी फ्लैट के प्रोजेक्ट पर सवाल खड़े किए। तो वहीं दूसरी ओर बीजेपी ने पंजाब सरकार पर वैक्सीन की कालाबाजारी का आरोप लगाते हुए एक बड़ा हमला बोला है। और इसके बाद बैकफुट पर आते हुए पंजाब की कांग्रेस सरकार को केंद्र के सस्ते दामों पर मिली वैक्सीन को निजी अस्पतालों में महंगे दामों पर बेचने का फैसला अपना वापस लेना पड़ा है। लेकिन पंजाब ही नहीं, राजस्थान में भी वैक्सीन पर सियासी जंग जारी है। राजस्थान सरकार ने केंद्र से 18 से 44 साल के लोगों के लिए मुफ्त वैक्सीन देने की मांग की है, और इसके लिए राज्य के सभी जिला मुख्यालयों पर कांग्रेस विधायकों ने राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन सौंपा है। लेकिन बीजेपी ने इसे नौटंकी करार दिया है। गहलोत सरकार पर जमकर हमला बोला गया है। बीजेपी ने आरोप लगाया कि राज्य सरकार अपनी नाकामियां छिपाने के लिए ज्ञापन देने का नाटक कर रही है। बीजेपी नेता सतीश पूनिया ने कहा कि एक तरफ तो राजस्थान सरकार वैक्सीन के लिए फंड न होने का रोना रो रही है, और वहीं विधायकों के लिए बनाए जा रहे आवास पर करोड़ों रुपए खर्च किए जा रहे हैं। बीजेपी के आरोपों पर कांग्रेस ने भी सफाई दी है। राजस्थान के शिक्षा मंत्री गोविंद सिंह डोटासरा ने कहा है कि विधायकों के लिए बनाए जा रहे आवास से वैक्सीनेशन कार्यक्रम पर कोई असर नहीं पड़ने वाला। एक तरफ वैक्सीन को लेकर फंड की कमी की बात कर रही है, लेकिन दूसरी तरफ राजस्थान सरकार में विधायकों के लिए आवास बनाए जा रहे हैं। ये राजस्थान विधानसभा की तस्वीर है, और राजस्थान विधानसभा के ठीक सामने विधायकों के लिए आवास बनाया जा रही है। यहाँ पहले पुराने बंगलो थे, 54 थे, उनको तोड़ा गया, डिसमेंटल किया गया। उसके बाद में अब यहाँ विधायकों के लिए 160 फ्लैट बनाए जा रहे हैं। ये 4 बेडरूम फ्लैट्स हैं विधायकों के लिए, जिसमें आप देख सकते हैं कि 4 बेडरूम फ्लैट्स हैं। अभी कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है। इस वक्त तो शुरुआत हुई है कंस्ट्रक्शन की। तकरीबन 336 करोड़ की लागत आएगी पूरे इस निर्माण पे। यहाँ पर सभी सुविधाएं यहाँ पर लगभग उसमें दी जाएगी, और ठीक विधानसभा के सामने काफ़ी लग्जरी फ्लैट्स होंगे, जिनके लिए राजस्थान आवासन मंडल इस वक्त इन फ्लैट्स को बना रहा है। हालांकि कोरोना के चलते बाकी काम बंद है, लेकिन क्योंकि विधायकों से जुड़ा हुआ मसला है, उनके लिए आवास बनाने, इसलिए कंस्ट्रक्शन पूरी तरीके से चालू है यहाँ पर, और आवास बनाए जा रहे हैं। तो जाहिर तौर पर सरकार पर और ख़ास तौर पर कांग्रेस जब ये सवाल उठाती आ रही है सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट को लेकर, तो सवाल
राजस्थान सरकार पर भी है। कैमरा पर्सन मनीष के साथ भवानी सिंह, जयपुर, न्यूज़ 18 इंडिया। राजस्थान में जिस तरीके से कल जेडीए ने शिलान्यास किया आवासों का, और उसको यदि वैक्सीन के खरीदने में लगाते तो ये कोई भी कह सकता है कि उनको उस पैसे को उसमें लगाना चाहिए, लेकिन वैक्सीन के मामले में भी जो 600 करोड़ रुपए विधायकों के लिए, उसका तो जवाब दें। कम से कम उनके क्षेत्रों में तो वैक्सीनेशन कराएं खरीद के। ये कब का चालू किया हुआ है? वसुंधरा जी का, वसुंधरा जी का प्लान है ये। कांग्रेस इसको इम्प्लीमेंट कर रही है। पहले ये प्लान बीजेपी के शासन में ही बना था, आपकी जानकारी नहीं होता आप पता लगा लेना। एमएलएज को जब जीर्ण शीर्ण आवास हो गए तो क्या राज्य सरकार की ड्यूटी नहीं है कि विधायक को रहने के लिए जगह दी जाए? फिर भी हम पैसे या बजट के आधार के ऊपर किसी को भी वैक्सीनेशन नहीं लगे, ऐसा नहीं होने देंगे। और इस तरह से वैक्सीनेशन को लेकर